हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आधारित चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है इस चैनल पे बेसिक से हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई करेंगे। कल मैंने बताया था कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी इन दोनों को लिखने का क्या तरीका होता है, किस लाइन में 4 लाइन की इंग्लिश की कॉपी होती है तो किस लाइन में कौन सा शब्द या अक्षर और लेटर लिखा जाता है, वो कल आप हमने बताया था। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बड़ी एबीसीडी से शुरुआत करेंगे। बड़ी एबीसीडी का जो पहला अक्षर है वो है ए। ए, ठीक है। बहुत आसान है लिखना, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको आराम से लिखना आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए। उसके बाद दूसरा अक्षर है बी। बी को हम कैसे लिखेंगे, एक सीधी लाइन खींचा और एक बार घुमाया और फिर एक बार घुमाया, ठीक है। मैंने कल बताया था कि ये इंग्लिश की कॉपी में ऊपर की 3 लाइनों में बड़ी एबीसीडी के सारे अक्षर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा अक्षर है बी। तीसरा अक्षर है सी। सी। उसके बाद डी, ठीक है। उसके बाद ई, ठीक है। उसके बाद एफ, ठीक है। उसके बाद जी, फिर एच, आई, जे, के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, यस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। ये बड़ी एबीसीडी के अक्षर है। आपको मैंने कल भी बताया था और फिर बता देता हूं कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, जब आप लगातार इसको एक बार लिखते रहेंगे कॉपी पर तो आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा। शिक्षा इतनी कठिन नहीं जितनी हम लोग समझते हैं। आप एक बार शुरू तो कीजिए, एक बार आप शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। अब हम छोटी एबीसीडी को देखेंगे, ठीक है। छोटी एबीसीडी का पहला अक्षर है ए, ठीक है। दूसरा है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यल, यम, यन, ओ। यम, यन, ओ, ये जो छोटे हो रहे हैं इनको हम अंग्रेजी की जो कॉपी होती है उसकी बीच की लाइनों में लिखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये छोटी एबीसीडी है। छोटी एबीसीडी के कौन सा अक्षर किस लाइन में
ऊपर की लाइन में, नीचे की लाइन में, कि नीचे की 3 लाइनों में, कि ऊपर की 3 लाइनों में, कि पूरी चारों लाइनों में लिखा जाता है, ये मैंने कल बताया था। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी इसको लिखने का आप लोग प्रयास धीरे धीरे शुरू करिए। पहले पेंसिल से लिखिए। देखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, जब से आप पढ़ना चाहते हैं तब से आप पढ़ सकते हैं। आप आज से शुरू कर दीजिए, आप आज से पढ़ सकते हैं। अब तो मोबाइल का युग है, आप अपने घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाकर पढ़ने में हिचकिचाहट भी हो रही है तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको आगे इंप्रूव कराता चला जाऊंगा। अगर आपके अंदर पढ़ने की चाह है, हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो गई हो, आपने उस उम्र में ना पढ़ाई किया हो, अब आपको कुछ इच्छा होती हो पढ़ने की, तो आपके लिए ये चैनल बहुत बढ़िया समझ लीजिए कि रहेगा। इसलिए आप इसको धीरे धीरे शुरू करिए। जब आप शुरू करेंगे तभी देखिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ धीरे धीरे चलिए, आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। और साथ में एक बार सबको, जो भी चाहता है कि नहीं हमसे गलती हुई, हमने उस समय नहीं पढ़ाई की, अब मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। आगे चल के धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ बहुत आसानी से आ गया है ना। इसी चैनल पे आपको हिंदी का भी और इंग्लिश का, फिर गणित का, गणित में जो भी कुछ होता है बेसिक से, वहां से हम लेके चलेंगे और सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज इस चैनल पे बस आज के लिए ये इतना ही कि आप बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी इनका अभ्यास करिए और अभ्यास करके रखिए। आगे का जो पढ़ाई का सिलेबस है वो अब कल होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे को भी बताएं। ठीक है, जिसको अगर पढ़ना हो, पढ़ने की इच्छा है, तो वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। निःशुल्क है, उसमें कुछ आपको चार्ज तो करा नहीं जा रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़िए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद।